यार रिश्तेदार दुकान चलाता है और वो दराज पे नहीं। कह रहा हूँ आइए चलते हैं हम अब सेलर सेंटर की तरफ। सेलर सेंटर पे हमें ये एक शो हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो नई वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे सोर्सिंग की जाती है और हम फरहान भाई से सीखेंगे कि ये कैसे सोर्स करते हैं। वीडियो का बनाने का जो मेन मकसद था वो लास्ट वीडियो से था कि लास्ट वीडियो पे एक तो आपका माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, बहुत अच्छे कमेंट्स थे और उसमें जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे उनको कवर करना था। और फरहान भाई ने एक बात की थी कि उनके बड़ों ने उन्हें बताया है या सिखाया है कि जो बेटा कमाई है ना वो ख़रीद में है। तो आज हम देखेंगे कि ये कैसे ख़रीद करते हैं अपनी और कैसे फिर बाद में वो सेल करते हैं। तो ख़रीद मेन चीज़ है किसी भी कारोबार में। ख़रीद जितनी आपकी अच्छी होगी, जिसे हम सोर्सिंग कहते हैं, तो उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट और उतनी ही अच्छी आप मार्जिन के साथ काम कर सकते हैं मार्केट में। मार्केट में अगर मोनोपली है तो मोनोपली में आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर वो सैचुरेटेड मार्केट है यानी बहुत ज़्यादा लोग सेल कर रहे हैं तो आप अपनी जगह बना सकते हैं ख़रीद के बिना पे। तो आज हम इंशाल्लाह इनसे क्वेश्चंस करेंगे जो आप लोगों ने कमेंट्स में किए हैं या फेसबुक पे किए हैं और इनसे सीखने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये सोर्स करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को पाकिस्तान में या चाइना से, और कैसे फिर अगर पाकिस्तान से लेते हैं तो क्या वेज हैं, और अगर चाइना से लेके आ रहे हैं तो किस तरह से वो लेके आ रहे हैं और देन वो दराज पे सेल कर रहे हैं। ये 100% दराज पे बेच रहे हैं और 100% FBD है, कोई रिटेल शॉप नहीं है और ना ही FBM कर रहे हैं। तो इनका जो बिजनेस मॉडल है वो ऑटो पायलट पे है ऑलमोस्ट। अगर ये फ्रंट एंड पे जो खुद काम कर रहे हैं उसकी बजाय ये VS हायर कर लें जो इन्होंने कर लिए हुए हैं तो ऑलमोस्ट इनके जो ज़िंदगी के बहुत ज़्यादा घंटे हैं वो बच जाते हैं। ऑटो पायलट पे सिस्टम चला जाता है पूरा का पूरा कारोबार। तो आज हम इनसे सीखेंगे कि सोर्सिंग कैसे कर रहे हैं हम। फर्दर जो बाकी चीज़ें हैं, रैंकिंग हो गई या ऑटो पायलट पे बिजनेस करना हो गया, प्राइवेट लेबल हो गया, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे। तो शुक्रिया फरहान भाई बहुत बहुत आपका टाइम देने का। तो बिस्मिल्लाह करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ कि अगर कोई चीज़ हमें मिल जाती है बेचने के लिए तो हम पाकिस्तान से कैसे सोर्स करें और कहाँ से सोर्स करें, क्या वेज हैं पाकिस्तानी सेलर्स को उनके साथ कम्युनिकेट करने के। क्योंकि हमने नॉर्मल मार्केट में देखा है कि आप किसी को बता दें कि आप ऑनलाइन सेल करते हैं तो वो आपको प्राइसेस हाई करना स्टार्ट कर देता है, प्राइसेस आपको ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देता है वो दुकानदार। तो आपने ज़्यादातर नहीं बताना होता कि आप भाई ऑनलाइन बेच रहे हैं, आपने यही शो करना है आप रिटेल बेच रहे हैं। तो ऐसी कुछ हैं ब्लैक हेड्स जो है ट्रिक्स हैं जो हमने यूज़ करनी है, तो हम इनसे सीखेंगे सारी। तो बिस्मिल्लाह करें आप। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आपने अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट आपने हंट किया और आपको पसंद आई है कि मैं सेल करता हूँ उसमें पोटेंशियल है, तो सबसे पहले आपने उसकी लोकल मार्केट विजिट करनी है, होलसेल मार्केट। पहले आपने कोशिश करनी है कि उसको रिटेल मार्केट में ढूंढें कि रिटेल में के कौन पर उसको सेल कर रहा है। देन आप उसके थ्रू उनसे पूछ सकते हैं या फिर किसी तरह आप उनके फॉलो अप कर सकते हैं। कुछ आइटमें होती हैं इस तरह मुश्किल होती है उनका सप्लायर ढूंढना कि सिर्फ 2 से 3 इंपोर्टर होते हैं उन आइटमों के। तो आपने किसी ना किसी तरह करके कोशिश करके आपने इंपोर्टर तो लोकल मार्केट में पहुँचना। मोस्टली इंशाअल्लाह मार्केट सदर बाज़ार और अपना पिंडी में भी काफ़ी मार्केट्स हैं लोकली भी, इधर आप जाके उन चीज़ों को देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि पहली दफ़ा में यहाँ पे बॉर्डर तक पहुँचे। आप को मोस्टली एजेंट्स मिलेंगे जिन्होंने शॉप्स खोली हुई हैं। जो होलसेलर्स इंपोर्टर्स हैं उनकी इटसेल्फ शॉप्स नहीं होती, वो गोदाम से काम करते हैं, और जिनकी बड़ी बड़ी शॉप्स होती हैं वो कई ज़्यादा इंपोर्टर से लेकर स्टॉक रखते हैं। अब इसके अंदर सेकंड चीज़ है कि आपने जब भी किसी को जाके अप्रोच करना ना परचेजिंग के लिए, आप पाकिस्तान में अब ये ज़रा है, बाहर के मुल्कों में तो नहीं है, आपसे पूछते हैं आपने किधर सेल करनी है, कितने की सेल करनी है, कितनी आपने सेल करनी है। आपने हमेशा उनको ये शो करवाना है कि आप एक सेलमैन हैं, आप मतलब कि वेल टू डू नहीं है, आप इतने आपने अपने आप को वेरी सिंपल शो करवाना है। अपनी ड्रेसिंग आपने जो अपनी लुक शो करानी है वो बहुत बहुत मिनिमल होनी चाहिए। उसके बाद आपने ये शो करवाना है कि आप सप्लाई का काम करते हैं, क्योंकि जब आप सप्लाई का उनको कहेंगे तो वो आपको ऑब्वियसली रेट मुनासिब है कि आपको कम देंगे, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। लेकिन अगर उनको पता चले आप ऑनलाइन सेल करते हैं, आप एनी सॉर्ट ऑफ पोर्टल पे सेल करते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, दराज, OLX, एनीवेयर, तो वो आप समझ लें कि यू विल बी ब्लैकमेल्ड, यू विल बी एक्सटॉर्टेड। आपको प्राइसेस उस हिसाब से नहीं मिलेंगी। डज नॉट अप्लाई टू मैनी पीपल, ऑल ऑफ पीपल। कुछ लोग जो कि लेट्स से 50 to 70% है, देयर आर गुड पीपल जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ जो इस तरह नहीं करते, लेकिन 90% लोग कोशिश करेंगे या तो आपकी ही प्लेटफॉर्म पे आपको फाइंड आउट कर लेंगे कि आप कितने का सेल कर रहे हैं, फिर वहाँ पे कम्पीट करने की कोशिश करेंगे
और ये हमारा पहला पॉइंट काफ़ी लंबा होगा, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। आपने अपना जिधर आप बेच रहे हैं कारोबार, उधर आपने पर्दा रखना कि ये आपकी चीज़ किधर बिक रही है। जिस दिन वो एक्सपोज हो गई और आप पता लोगों को चल गया कि ये आप ऑनलाइन बेच रहे हैं, सिर्फ 2 दिन लगने हैं उनको एक बंदा हायर करने में और वो लिस्टिंग्स बनाने में। आपकी लिस्टिंग उन्होंने उठा के कॉपी कर लेनी है। और मेरे सामने, मेरे साथ और मेरे दोस्तों के साथ ये ऑलरेडी हो चुका है कई दफ़ा। अब ये तो हमारे 2 पॉइंट्स हो गए कि लोकल सेलर आपने ढूंढना कैसे और उसे डील कैसे करना है। तो पाकिस्तान मार्केट का क्राइटेरिया क्या है? मैं क्वेश्चंस देखे हुए हैं, तो क्वेश्चंस को देखने। पाकिस्तानी मार्केट का क्राइटेरिया क्या है? किस किस्म की प्रोडक्ट पाकिस्तानी मार्केट से आपने करनी है, और कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो सिर्फ पाकिस्तान मार्केट से करना बेनिफिशियल है, बजाय कि हम चाइना पे जाएं और चाइना से इंपोर्ट करें? चाइना से आपने कोशिश करना है कि कॉम्प्लिकेटेड आइटम जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, और जो अगर हम हैंडक्राफ्टेड आइटम्स भी बात करें, जैसे सिलाई वाली आइटमें होती हैं, वो भी कोशिश करना है कि अगर आपको यहाँ पे मिल रही हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम हमने कोशिश करना है कि पाकिस्तान का फ़ायदा हो। क्योंकि हम जब इंपोर्ट करते हैं चीज़ तो हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ता है और हमें चीज़ भी महंगी पड़ती है। अगर चीज़ लोकली मैन्युफैक्चर हो रही है सेम क्वालिटी ऑफ लेवल पे, आपने कोशिश करना है लोकली मैन्युफैक्चर हो जाए। अगर नहीं, देन आपने इसको इंपोर्ट में आना है। लेकिन इस वक्त हम लोकल परचेजिंग की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग की अगली वीडियोज़ हैं। परचेज़ के अंदर आपने जिस सप्लायर से डील कर रहे हैं उसमें एक पॉइंट आपने ये भी याद रखना है कि अगर आप उससे पहली दफ़ा में थोड़ा स्टॉक परचेज़ कर रहे हैं और नेक्स्ट टाइम में आपसे थोड़ा ज़्यादा स्टॉक परचेज़ करने जाएंगे, तो मे बी वो आपसे कहे कि स्टॉक ख़त्म हो गया है, जबकि उसका स्टॉक पिछले 2 साल से पड़ा हुआ गोदाम में, उसमें मट्टी पड़ी है। लेकिन उसने देखा कि आपकी चीज़ सेल हो रही है, तो वो आपको चीज़ 10% 20% प्राइस इंक्रीज़ करने की कोशिश करता है। इसको बाईपास करने के इतने ख़ास तरीके नहीं हैं। एक तरीका ये है कि आप ऑन द स्पॉट वो चीज़ परचेज ना करें, बेशक आपकी सेल हो रही है और आपकी सेल जा रही है, आप किसी फ्रेंड को भेजें, किसी और को भेजें, और जिससे जो ये ज़ाहिर हो कि नया कस्टमर है, 2 से 3 मुख्तलिफ पार्टीज़ जाएँ और थोड़ा थोड़ा स्टॉक लें। क्योंकि ये लोकल हमारे जो इम्पोर्टर साहब हैं वो इस तरह ही मतलब कि मोस्टली डील करते हैं कि कुछ चीज़ सेल हो तो उससे मैक्सिमम प्रॉफिट एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। वो आपको जो मोस्टली वो चीज़ें कहेंगे स्टॉक ख़त्म हो गया, हमारी अगली ड्यूटी ज़्यादा लग गई है, हमारा माल महंगा लेट है, महंगा है। अब चूंकि मैं खुद भी इंपोर्ट करता हूँ, मैं ये जानता हूँ कि हर इंपोर्ट टू इंपोर्ट में 2 से 5% से ऊपर ज़्यादा डेफिसिट नहीं पड़ता, जो कि बंदे इंपोर्टर्स का मार्जिन 30% से 20% है और वो अब्जॉर्ब कर सकते हैं। इट्स ऑल आर्टिफिशियल स्केर्सिटी, जो कि एक मार्केटिंग का हिस्सा ही है, लेकिन आपने अपने आप को उससे डिफेंड करना है इस तरह। बाकी आप इसको इस तरह भी ले सकते हैं कि अगर कोई चीज़ आपकी ज़्यादा सेल हो रही है तो हम अगले पॉइंट पे आते हैं कि उसको चाइना में किस तरह फाइंड आउट करना है। तो उस अगले पॉइंट पे आए हम। हाँ, बिस्मिल्लाह करें। अगले पॉइंट में पहले, इससे पहले जो मैं पिछला पॉइंट क्लियर करना चाह रहा हूँ उस पर ये है कि कौन सी ऐसी कैटेगरीज हैं लाइक होम डेकोर, होम बाथ, होम एंड किचन, होम की ऐसी कैटेगरीज हैं जो हम पाकिस्तान से कर सकते हैं। तो फिर भी मैं पहले था, मैं पाकिस्तान से कर रहा था, लेकिन मैं करते करते मैं चाइना शिफ्ट हो गया। ठीक है, इसी तरह सेम एज इट इज़ हम स्पोर्ट्स की कैटेगरी है, जो कि स्पोर्ट्स पाकिस्तान सियालकोट बना ही स्पोर्ट्स है ना, और फैसलाबाद हो ही कपड़े का काम रहा है और टावल का काम रहा है। तो हम ऐसी कैटेगरीज की जो प्रोडक्ट हैं उनमें देखें कि बाहर क्या बिक रहा है और क्या वो पाकिस्तान में बन सकता है या बना सकते हैं लोकल मैन्युफैक्चरर, या उसको लेके आ सकते हैं या बिक रहा है, तो वो चीज़ बेचने की ज़्यादा कोशिश करें। तो मेरी नज़र में ये है कि हम बहुत ज़्यादा चीज़ें कवर कर जाएंगे उसमें। बाकी जो आपने टेक्निक बताई उसी को सेकंड करूंगा। एक चीज़ मेरी 70 की मुझे कॉस्ट कर रही है और वो मेरी बिक रही है और माशाल्लाह अच्छी बिक रही है। मुझे पता है सप्लायर के पास सामान है और दूसरे सप्लायर्स के पास भी है। उसने एट द एंड क्या है कि भाई ये मेरे पास आखिरी माल है, ये 1000 पीस है, लेना है तो इस प्राइस पे ले लो, बाद में ख़त्म हो जाना है। अगला माल क्या है, 60 दिन से 90 दिन में आना है। मैंने जैसे ही माल उठाया है, मुझे बाद में पता चला है कि भाई दूसरे इंपोर्टर ने वही माल मंगवा लिया हुआ है और रेट भी उससे कम है। ठीक है, इस तरह मैं भी ब्लैकमेल हुआ हूँ मार्केट में, और काफ़ी ज़्यादा हुआ हूँ, एक दफ़ा नहीं हुआ, काफ़ी ज़्यादा बार हुआ हूँ। तो ये अब्यूजिव होता है, चल भी रहा है, लेकिन आप आस्ता आस्ता सीख जाते हैं मार्केट में। जब आप आना जाना आपका स्टार्ट हो जाता है, लेकिन आपने अपने आप को हिडन ज़्यादा रखना है। आपने यही शो करना है कि आप एज अ सप्लायर काम कर रहे हैं, या आप एज अ सेल्समैन काम कर रहे हैं, या आपकी अपनी शॉप है किसी फिजिकल लोकेशन पे। तो इससे आपको बेनिफिट होगा कि आपको जो प्राइसेस मिलेंगे ना, वो एक आम दुकानदार वाली मिलेंगी। मार्केट में जैसे ही किसी पर्सन को पता चल जाए कि भाई आप ऑनलाइन सेल कर रहे हैं,
आपको वो फिर कहते हैं कि छिल उतारने वाला काम है, वो आप उनके लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हैं, वो फिर आपको खाएंगे और रच के खाएंगे। तो आगे करते इसमें हैं। एक और पॉइंट मैं ऐड करता जाऊंगा कि मेरे पास भी कई मिलियंस का ऐसा स्टॉक पड़ा हुआ है जो कि सिर्फ पड़ा हुआ है सिर्फ इस बेसिस पे कि मेरा 100, 150, 200, 300 पीस बिक गया। उस इम्पोर्टर के पास 10,000 पीस पड़ा था, उन्होंने मुझे कह दिया लॉट का सामान है। लॉट के सामान के ऊपर आपने आके पिघलना नहीं। मैं बड़ी दफ़ा लॉट का सामान है फिर नहीं आना होता हूँ, लेकिन वो जब चीज़ बंदा सारी उठा लेता है तो अगर अच्छी चीज़ें हों तो बंदा वो उठाने समझ आती है। लेकिन अक्सर मोस्ट लाइकली ये होता है कि जब आप बहुत बड़ी क्वांटिटी उठा लेते हैं तो आप बेसिकली, इसमें एक मैं और पॉइंट ऐड करूँगा कैश और क्रेडिट का, आप अपने आप को बाउंड कर देते हैं और वो मैं फिर बहुत कुछ चीज़ें 3-3 साल बाद बिकती हैं जाके स्लोली इन्वेस्टमेंट बाउंड होती है। देयर इज थ्योरी कॉल्ड टाइम वैल्यू ऑफ मनी कि योर मनी इज इक्वल टू टाइम एंड टाइम इज इक्वल टू योर मनी। अगर आपका पैसा पड़ा है बिजनेस में इन्वेस्टेड है और करेक्टली वो आपको अर्न करके दे रहा है तो एक्सपोनेंशियली ग्रो करना चाहिए। लेकिन अगर आपने बाउंड किया है दैट इज इक्वल टू आपका पैसा इन्फ्लेशन खा जाएगा, आपका माल एक किस्म का आपका पैसा है। इसमें सेकंड पॉइंट ऐड करूंगा कि आपने ज़्यादातर मार्केट में क्रेडिट चल रहा है। अब कुछ ऐसी आइटम जो थी जिसके अंदर डिफेक्टिव पीसेस का इशू होता है या कुछ होता है, वो एक अलग चीज़ है। आपने चीज़ परचेज करते हुए अपने इंपोर्टर से पूछें ताकि आप बाद में बदमज़गी से बचें कि इस पर रिप्लेस और रिफंड पॉलिसी और रिटर्न पॉलिसी क्या है, कि अगर डिफेक्टिव पीसेस का क्या है। हर आइटम पे आपने उनसे पूछना है क्योंकि इट्स बिल्ट इन टू देयर प्रॉफिट मार्जिन, जो कि दराज पे अगर हम सेल करें हम कस्टमर को रिफंड देते हैं, रिटर्न देते हैं, हमें नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है। 5 to 10% चीज़ें गुम भी जाती हैं, हमने इसको क्लेम लेते हैं, हमारे मार्जिन में बिल्ट इन होता है, उनके मार्जिन में भी हर किस्म का नुकसान बिल्ट इन होता है। अगर आप उनसे वो नहीं क्लेम लेते तो देन आपका वो लॉस है और उन्होंने तो अर्न कर लिया, उनके लिए बोनस है। तो जो वो बेच रहे थे उनको पता होता है 10% चीज़ हमारी रिटर्न आनी है, तो उस हिसाब से आपने उसको अपना हक समझ के आपने क्लेम करना है। सेकेंडली, आपने जो भी चीज़ परचेज करनी है आपने पहले कोशिश करनी है पहली परचेजिंग में आप अगले बंदे को अपनी पावर शो कराएं कि मेरे पास कैश है। कभी भी आप जाके वीक ना अपने आप को शो करें आपके पास कैश नहीं, भी आप कैश अपनी पहले चीज़ मेरी है। हर बंदे की डिफरेंट होती है। मेरा एटीट्यूड होता है पहला कैश खरीदो, दूसरा कैश खरीदो, जब उसको नज़र आ जाए ना पार्टी कैश वाली है, फिर आप शो करवाओ कि अच्छा अगर मैं आपसे क्रेडिट लेता हूँ, आपने रेट वही रखनी है क्योंकि मार्केट का असूल है क्रेडिट का रेट हो रहा है, कैश का रेट हो रहा है। आपने बोलते हैं ना कि मार्केट में कि अगले के पैसे को आपने नीचे लगाना सीखना है। अब ये एज अ ईवल चीज़ नहीं है क्योंकि वो एक बिजनेस कर रहे हैं, वो मार्जिन रख रहे हैं, एक हलाल काम है, तो उसके अंदर उनसे पैसे लेके काम करना, उनसे उनके क्रेडिट करके काम करना, आपसे कंटिन्यूस बिजनेस कर रहे हैं। आप 1 बिल डाउन रखते हैं, 2 बिल डाउन रख सकते हैं। 10,000 की परचेजिंग की, 5,000 क्लियर की है, 5,000 नेक्स्ट बिल में क्लियर हो जाएगा और 5,000 की परचेजिंग और हो जाएगी। तो आपने इस तरह रिलेशन बना के रखना है। इस तरह उस सप्लायर के दिल के अंदर आप जगह बनाएंगे इस तरह के वो आपको याद भी रखेगा इस बंदे से मैंने कलेक्शन भी करनी है। नंबर 2 चीज़, इस बंदे को चीज़ ही बेचनी है। उनको कैश आया, कस्टमर आप 10 लाख रुपए का माल ही परचेज कर लेंगे ना उस बंदे से, वो उसके बाद कैश आ गया उसने फ़ौरन आगे नया माल इंपोर्ट करना, उसको आपको शक्ल भी नहीं याद रहनी कि आप कौन थे और पैसे अगली दफ़ा लिहाज वो नहीं होगा। जब आपने उसने आपसे पैसे लेने हैं, आपकी शक्ल भी याद है, आपका नंबर भी सेव है और आपको नया माल भी वो भेजता रहेगा। सो दिस इज़ वन थिंग जो पाकिस्तान में, चाइना में डील करने का वो नेक्स्ट पॉइंट में बताएंगे, लेकिन चाइना में ये चीज़ें नहीं होती। चाइना में वो आपको क्रेडिट हो या कैश हो वो आपको सेम लेवल पे डील करते हैं। चाइना में क्रेडिट का भी एक मेथड होता है लेकिन वो बहुत हाई लेवल पे होता है, वो हम अगली वीडियोस में आपको एक्सप्लेन करेंगे। अभी इससे आगे चलते हैं कि क्रेडिट भी आप लोग कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इजी टू स्टार्ट है बिजनेस, आप कम पैसों में ज़्यादा बड़ी अमाउंट पे खेल सकते हैं और खेलना भी चाहिए। मैं खुद भी कर चुका हूँ, लेकिन अब ये है कि आहिस्ता आहिस्ता जब चाइना में शिफ्ट हो गए हैं तो चाइना से फिर अभी नेट कैश पे ट्रेड हो रही है। तो चलते हैं कि अगर चाइना पाकिस्तान से हमें चीज़ की सोर्स नहीं मिलता, मार्केट रेलिवेंट चीज़ से सोर्स नहीं मिलता, तो चाइना में कौन कौन सी जगहें हैं जहाँ से हम सोर्स कर सकते हैं और कैसे मंगवा सकते हैं, उसको ज़रा आप एलेबोरेट कर दें, इसी तरह वेल डिटेल ज़रा एक्सप्लेन कर दें कि सुनने वालों को उसमें इशू ना हो और उसे वो सुन के समझ आ जाए। बाकी एक डिटेल वीडियोस और भी मैं फरहान भाई से बनवाऊंगा जो लाइव बैठ के वो वेब से कैसे डील करते हैं चाइनीज़ के साथ, वो भी आपको सिखा देंगे इंशाल्लाह। तो बिस्मिल्लाह करें कि कैसे, कौन सी जगह से और कैसे हमने मंगवाना है सामान, पेमेंट कैसे भेजेंगे, माल कैसे आएगा, चीज़ ढूंढेंगे कैसे, नेगोशिएशन कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें। सबसे पहले हमने चीज़ को सोर्स करना है, सप्लायर कैसे ढूंढना है। सप्लायर की कई डायरेक्टरीज हैं, अलीबाबा, अली एक्सप्रेस, DH Gate, made in China.com। क्रोनोलॉजिकली
अलीबाबा सबसे वाइड है, उधर सबसे ज़्यादा वैरायटी है, लेकिन उधर आपने याद रखना है कि उधर रेडीमेड स्टॉक बहुत कम होता है, उधर मेड टू कस्टम ऑर्डर ज़्यादा स्टॉक होता है। अली एक्सप्रेस पे आपको मेड टू कस्टम ऑर्डर को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। अब फ़र्ज़ कर लेते हैं फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, ये वॉलेट है, अब ये उन्होंने वहाँ पे लगाया होगा, अब इसके अंदर उन्होंने जो सैंपल लगाया होगा ना, वो उनके पास स्टॉक में मोस्ट लाइकली नहीं होता। अगर वहाँ पे रेडी टू शिप लिखा है देन वो स्टॉक में है, मोस्ट लाइकली उनके पास 100-200 पीस से ऊपर नहीं पड़ा हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ बताया कि हम ये बना सकते हैं। उधर कहेंगे, जब आप उनके पास जाएंगे कहेंगे अच्छा इस लाइन को हमने रेड रखना है, इसकी लेंथ कितनी रखनी है, इसका मटेरियल क्या है, इधर डबल सिलाई करनी है, या यहाँ पे हमने लोगो कौन सा एम्बोस करना है, इसके ऊपर पेंट करना है, सिल्क स्क्रीन करना है, इट्स ऑल कस्टम मेड। रेडी टू शिप स्टॉक जो है वो बहुत कम होता है और उसका प्राइस ज़्यादा होती है। लेकिन अगर आप वहाँ से सप्लायर ढूंढ सकते हैं जिनके पास रेडी टू शिप स्टॉक पड़ा हुआ है, उनसे आप प्राइवेटली वीचैट के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर नेगोशिएट कर सकते हैं। यहाँ पर अलीबाबा की ही इंटरनल सिस्टम के अंदर जो कि मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अपने पहला 1 साल आपने अलीबाबा के सिस्टम के अंदर ही ट्रेड करना, क्योंकि काफ़ी इश्यूज़ में आप पढ़ सकते हैं अगर आप डायरेक्ट डील कर रहे हैं। क्योंकि आप यहाँ से इतने 1000 किलोमीटर अगर कोई मसला आता है दूर फंड्स का, जो कि आज तक मेरे साथ आया नहीं है चाइना में, अगर वो हुआ तो आप उसको यहाँ बैठे हुए नहीं डील कर पाएंगे। उसके बाद आपने फ़र्ज़ करें सप्लायर ढूंढ लिया, अब ये तो पहली वेबसाइट थी अलीबाबा। उसके बाद अली एक्सप्रेस को मैंने इसलिए मेंशन किया क्योंकि वहाँ पर रेडी टू मेड स्टॉक पड़ा होता है, वहाँ पे ऑलरेडी रिटेलर्स बैठे हुए हैं। अब आप कहोगे मुझे मैन्युफैक्चरर से डील क्यों नहीं करना चाहिए, मैं रिटेलर से क्यों डील करूँ? क्योंकि हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप है। आज आप उनका जो रिटेलर है ना, वो हमारे होलसेलर लेवल पे है, क्योंकि जितने भी यहाँ पे इम्पोर्टर्स हैं ना, उनमें से 80% मिडल मैन के साथ वर्क कर रहे हैं, क्योंकि वो फैक्ट्री को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। फैक्ट्री की क्वांटिटी परचेजिंग, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उन पर नहीं पूरा हो सकता, इसलिए वो मिडल मैन, क्लियरिंग हाउसेज और एक किस्म की ट्रेडिंग फर्म्स के साथ डील करते हैं। तो आपकी भी कोशिश ये है कि किसी मिडल ऑफ द लाइन पर्सन जो अली एक्सप्रेस पे सेल कर रहा है उसके साथ आप पार्टनरशिप कर लें। पार्टनरशिप ऐसा नहीं आप उसके बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, एज आ उसको अपना सोर्सिंग एजेंट बनाएं। उसके बाद आपने उनसे उनके स्टोर पर लगी हुई चीज़ों का रेट पूछना है आपको। ऑब्वियसली उसका रेट अगर 100 रुपये की चीज़ आपको 20 रुपये ज़्यादा ही रेट मिलेगा, क्योंकि उस बंदे ने भी फाइनल फैक्ट्री रेट है उसे 20-30 रुपये ऊपर ही मिलेगा। ये आपकी रिसर्च के ऊपर होता है, आपको 100 रुपये की चीज़ 200 रुपये की बता दे। आपकी रिसर्च कितनी स्ट्रॉन्ग है, आपने अपनी रिसर्च करनी है अलीबाबा से। अलीबाबा पे आपको सप्लायर डन होता है, आपने अलीबाबा पे ट्रांजैक्शन करनी है, नहीं तो आपने अपनी ट्रांजैक्शन अली एक्सप्रेस पे करनी है। वहाँ पे आपको कार्ड पेमेंट, टीटी, टेलिस ट्रांसफ़र, बैंक पेमेंट, मनीग्राम, वेस्टर्न यूनियन एंड ऑल अदर पेमेंट्स मेथड भी आपको मिल जाते हैं, जो कि फैसिलिटेट करते हैं। जब आपका कंटेनर या फिर लेस देन कंटेनर लोड का होगा, देन आपके पास अदर पेमेंट मेथड्स होंगे जिनके अंदर बैंक ट्रांसफ़र, स्टेट बैंक के ट्रांसफ़र होते हैं। उसके ऊपर पूरा आप एक डॉक्यूमेंटेड तरीके से भी करते हैं। लेकिन ये डेबिट कार्ड के ऊपर आपको ऑलरेडी सारी फैसिलिटी लीगली आपको अवेलेबल है। लाइक पायनियर भी है, नहीं उन्होंने सर्विस ऐड कर दी है पायनियर की। अब इसके बाद है DH गेट पे। DH गेट भी बहुत ईजी है यूज़ करने में, लेकिन वहाँ की प्राइसेस थोड़ी हाई हैं, लेकिन वहाँ पे आपको सब सॉर्टेड आउट, इंग्लिश स्पीकिंग। अली एक्सप्रेस, अलीबाबा और DH गेट ऑल आर इंग्लिश स्पीकिंग। मैं इसके बाद में आपको 1688, ताओबाओ और सम अदर लोकल डायरेक्टरीज जो कि चाइना की हैं उसकी तरफ ही रेफ़र करूँगा, लेकिन वहाँ पर सारी चाइनीज़ स्पीकिंग है, 99% चाइनीज़ स्पीकिंग है। तो वो आपको बहुत डिफ़िकल्टी होगी उसमें। अगर आप चाइनीज़ स्पीक कर सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उनको साथ डील कर सकते हैं, देन आप उधर अकाउंट क्रिएशन करते हैं। लेकिन अकाउंट क्रिएशन के लिए भी आपको आउटसाइड